हमारा स्ट्रक्चर 7 में हम देख रहे हैं जब हम सुझाव दें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं। जब हम किसी को सुझाव दें और वाक्य के अंत में बेकार, वाक्य के अंत में क्या शब्द निकले, बेकार, व्यर्थ, निरर्थक, इस प्रकार के शब्द हों, या कोई लाभ या फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है, इस प्रकार के शब्द आएँ। कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं इस प्रकार के शब्द? हम किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं कि यार बेकार है यार ये, या व्यर्थ है, निरर्थक है, मेहनत करना बेकार है, इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, इस प्रकार के सेंटेंस तब हमारे सुझाव में आ रहे हों, तब हम इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो गुड या इट इज़ नो यूज़, गुड की जगह हम इंस्टीड ऑफ गुड वी विल यूज़ भी हम को भी उपयोग करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसका फॉर्म कैसे होता है। तो ये हमारा इट इज़ नो गुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इट इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज़ नो यूज़ सिटिंग हियर, या बैठना बेकार है, या बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ सिटिंग हियर। नाउ प्रैक्टिस दिस डायलॉग्स, वी हैव सम प्रैक्टिस डायलॉग्स। इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग नाउ, अब प्रयास करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो गुड आस्किंग हिम, उससे पूछना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हर, उससे बात करना व्यर्थ है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में बात करना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ एडवाइजिंग एनीबडी, किसी को भी सलाह देने का बेकार है, किसी को भी सलाह देना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ सपोर्टिंग हिम, उसे मदद करना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ फाइटिंग नाउ, अब लड़ना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ अपोलोजाइजिंग नाउ, अब क्षमा मांगना बेकार है। इट इज़ नो गुड स्लीपिंग नाउ, अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं, नेक्स्ट, इट इज़ नो यूज़ गिविंग लेक्चर, अब भाषण देना बेकार है, भाषण देना व्यर्थ है। इट इज़ नो गुड वाटरिंग द फील्ड नाउ, अब पेड़ पौधों को पानी देना बेकार है, या पानी देना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ मीटिंग हिम नाउ, अब उससे मिलना बेकार है, या अब उससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ मीटिंग हिम नाउ, अब उससे मिलना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग अबाउट हिम, अब उसके बारे में बात करना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ गोइंग टू मार्केट ऑन संडे, अब संडे को मार्केट जाना बेकार है, या संडे को मार्केट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो गुड रिपेंटिंग नाउ, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ रिपेंटिंग नाउ, इट इज़ नो गुड रिपेंटिंग नाउ, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ वेटिंग फॉर देम, अब उनका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम किसी को कोई सुझाव दें और उस सुझाव में हिंदी वाक्य में अंत में बेकार, व्यर्थ है, निरर्थक है, या कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई लाभ नहीं है, इस प्रकार के शब्द आ रहे हों जिसमें हम सुझाव दे रहे हैं, तब तो उस कंडीशन में हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इट इज़ नो यूज़ या इट इज़ नो गुड का यूज़ हम करते हैं। इट इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज़ नो गुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज़ नो यूज़ सिटिंग हेयर, यहाँ बैठना बेकार है। तो हमारे प्रैक्टिस डायलॉग्स हमने देख लिए हैं, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग नाउ, अब इसे प्रयास करना बेकार है। इट इज़ नो गुड आस्किंग हिम, मुझसे पूछना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हर, उससे बात करना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में जानना, उसके बारे में बात करना व्यर्थ है। इट इज़ नो यूज़ स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में बुराई करना से कोई फ़ायदा नहीं।
इट इज़ नो यूज़ एडवाइजिंग एनीबडी, किसी को सलाह देना का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ सपोर्टिंग हिम, उसकी मदद करना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ फाइटिंग नाउ, अब लड़ना का कोई मतलब नहीं। इट इज़ नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना व्यर्थ है। इट इज़ नो यूज़ अपोलोजाइजिंग नाउ, अब क्षमा मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो गुड स्लीपिंग नाउ, अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ गिविंग लेक्चर, अब भाषण देने का कोई मतलब नहीं या फ़ायदा नहीं। मतलब नहीं या फ़ायदा नहीं एक ही है। इट इज़ नो गुड वाटरिंग द फील्ड नाउ, अब खेती में पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ मीटिंग हिम नाउ, अब उससे मिलना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में बात करना